हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन यूएस डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नजर आ सकते हैं, तो नजर आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैपर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्कर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश जो शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोट्रैक रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एच वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चांस बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो जरूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, खास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन यूएस डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नजर आ सकते हैं, तो नजर आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि
1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोडॉक रैंच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूप में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो जरूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लिनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोडॉक रैंच में
इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेलीफाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए हैं। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्डो ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, मतलब नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैपर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेलीफाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए हैं। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने
टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लिनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लिनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्कर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चांस बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम
हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, खास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन यूएस डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्डो ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नजर आ सकते हैं, तो नजर आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोडॉक रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूप में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूप में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूप में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूप में हैं, जबकि कैल कैलेमन के रूप में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, खास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन यूएस डॉलर।
इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्कर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइलस रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट्स। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेलीफाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूप में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था $3.75 मिलियन। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा।
रॉबर्ट आर्थर को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडॉक रैंच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूप में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूप में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नर वोल्टेज के रूप में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूप में है, जबकि कैल कैलेमन के रूप में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्डो ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडॉक रैंच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे
13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो जरूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US$। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लिनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लिनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्कर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं, वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्डो और नहीं फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैपर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चांस बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में हैं, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं, वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ,
उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नजर आ सकते हैं, तो नजर आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्कर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूप में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नजर आ सकते हैं, तो नजर आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि
1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हाल की माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब, कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हाल की माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर
स्नोट्रैक रैंच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान पान ट्रक वैन के ट्रेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेलीफाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेलीफाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US$। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लिनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लिनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्कर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोट्रैक रैंच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान पान ट्रक वैन के ट्रेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेलीफाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने
टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिल्पैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्डो ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट्स। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चांस बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिल्पैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम
हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, खास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन यूएस डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्डो और नहीं फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नजर आ सकते हैं, तो नजर आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, खास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन यूएस डॉलर।
इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमंग के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खानपान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब, कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूप में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूप में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूप में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूप में है, जबकि कैल कैलेमन के रूप में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US$। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्होंने 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा।
रॉबर्ट आर्थर को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के ट्रेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूप में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो जरूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नड़ वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था $3.75 मिलियन। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लिनार्डी रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लिनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैवर एक मूल कथा उन्हें 1968 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्थर को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वेन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोडार्क रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के ट्रेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे
13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हासिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लावर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग। हे गाइस, मूवी का रिव्यू जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है हेली फाइटर, जो एक अमेरिकी साहसिक फिल्म है। बात करूँ तो मूवी जो थी का बजट था 3.75 मिलियन US डॉलर। इसकी टोटल लेंथ थी 121 मिनट, जबकि रिलीज की तारीख थी 27 नवंबर 1968। सिनेमाघरों में ये रिलीज की गई थी। इसको यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा वितरित किया गया था। लियोनार्डो रोसमैन ने इसकी संगीत तैयार किया था, जबकि टेक्निकल मतलब जिसको हम रंग प्रक्रिया या अन्य चीज़ें बोल लूँ तो मैं इसकी लियोनार्ड ओर्नी फोल्मर ब्लैक स्मिथ ने इसको सब तैयार किया था। जॉन वैन मुख्य भूमिका में आपको इस मूवी में नज़र आ सकते हैं, तो नज़र आएंगे। रेड एडीआर 1940 से आग बुझाने काम कर रहे थे। वो अच्छे तरह से जानते थे कि 1962 में डेवी सिगरेट लाइटर सारा गैस की आग बुझाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली। क्लेवर हैपर एक मूल कथा उन्हें 1967 में यूनिवर्सल ने खरीदा। रॉबर्ट आर्कर तो निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया। जॉन वैन ने नवंबर 1967 में अभिनय करने के लिए उन्हें अपनी सहमति भी दी। वारा माइकल्स ने कैथरीन रोस की मां की भूमिका निभाई। हालांकि माइल्स रॉस की केवल 9 साल बड़ी है। वॉन दे ग्रीन भी इस मूवी में आपको शामिल है। तो फ्रेंड्स, आगे हम अपनी कहानी को और कंटिन्यू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको और इसके अनसुने फैक्ट। यह पहली फिल्म थी जिसके लिए वैन को $1 मिलियन का भुगतान किया गया था। इस समय के आसपास वैन कई फिल्मों के विपरीत या उनकी कंपनी के लिए नहीं बनाई गई थी। फिल्म की अधिकांश शूटिंग थी कैस्पर व्यूमन के ठीक बाहर स्नोड्राक रैच में इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान खान-पान ट्रक वैन के टेलर से टकराया गया, जिसके स्टार अंदर था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। हेली फाइटर को अधिकतर नेगेटिव समीक्षाएं मिली। रोटन टोमेटो पर इसे 13 स्टार रेटिंग है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को धीमी गति वाली, बातूनी, खराब कथनाक व इसको थोड़ी बोरिंग कहानी बोला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के A.H. वेलर ने लिखा है कि जॉन वेन ने एक्शन से भरपूर, अगर अर्थपूर्ण नहीं है तो विदेशी आपदाओं का बच्चों का खेल बनाया और टिप्पणी की कि अनियंत्रित कलाकारों ने निर्देशक के हास्य की स्वागत योजना बनाई गई है। मतलब मूवी के बारे में उन्होंने भी कुछ ऐसे ही अपने रिव्यू दिए। जॉन वेन ने चार्ल्स बकमैन के रूम में आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं। कैथरीन रोस ने टिस बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि टिम हटन ने ग्रेग पार्कर की भूमिका में आपको नजर आ रहे होते हैं। वेरा माइल्स ने मैडलिन बकमैन की भूमिका निभाई है, जबकि जेसी पिलपैन ने जैक्स लोमैक्स की भूमिका में शानदार काम किया है। ब्रूस कैबट ने जो हॉर्न की भूमिका निभाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है।
बारबरा स्टुअर्ट आयरन फोस्टर के रूम में काम कर रहे हैं, जबकि एडवर्ड फाल्कन ने जॉर्ज हैरिस की भूमिका जो निभाई है, मैं उसके लिए भी उन्हें एक क्लैपिंग तो ज़रूर दूंगा। कैक्टस प्रिया चांस के डॉक्टर के रूम में हैं, जबकि एंड बंड हाशिम कन्नर वोल्टेज के रूम में आपको सिनेमा में इसमें देखने को मिल जाते हैं। अल्बर्ट मोरिन जनरल लोपेज के रूम में है, जबकि कैल कैलेमन के रूम में लॉर्ड हेटमैन की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा है। और जबकि जॉन अल्डरसन जिम हैच और हैरी यार की भूमिका में जो अपने किरदार को रंग रहे हैं, वो भी आपको अधिक पसंद आएंगे। तो मूवी मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही। हिंदी सिनेमा में मैंने रिव्यू जो बनाया है कि हिंदी दर्शक भी इसको देख पाए, ख़ास तौर पर अपने यहाँ के लोग।